दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हम कुछ ऐसी बातों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं जिनके ऊपर हमारे को इतनी चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और इन बातों का हल बहुत ही आसान होता है। इसी बात के ऊपर मैं आज आपके सामने ऐसी ही एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी शुरू होती है एक ऐसी कॉलोनी से यहाँ पर रात का समय होता है। रात बहुत ही गहरी और काली होती है। अभी चलते हैं हम कहानी के ऊपर। एक घर में केशव और उसकी बीवी अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं, लेकिन रात के समय ही केशव अपनी निद्रा से उठकर बैठ जाता है। वह बहुत ही चिंता में होता है और उसकी बीवी यह सब देख रही होती है, लेकिन वह उसे अपने पति को कुछ ना बोल के चुपचाप उसको देखती रहती है। थोड़ी देर बाद पति अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लग जाता है। अपने पति को इतनी ज़्यादा चिंता में देख के उसकी पत्नी चुप नहीं रह पाती है और उससे पूछती है कि क्या बात हुई केशव, आप इतनी चिंता में क्यों हो। तो केशव बताता है, मैंने अपने पड़ोसी मिस्टर मुखर्जी से कुछ पैसे उधार लिए थे और उनके देने की तिथि कल है। और तुम तो जानती ही हो कि मिस्टर मुखर्जी अपने समय के कितने पाबंद हैं। मैं यही सोच के टेंशन में हूँ कि कल वो मेरे दरवाजे पे होंगे तो मेरे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उनकी पत्नी उससे बोलती है, केशव देख लो, अगर तुम कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर सकते हो तो एक बार और सोच लो। उसका पति सो बोलता है कि मैंने बहुत ही विचार कर लिया है, लेकिन कहीं से भी पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। उसकी बात ख़त्म होते ही उसकी पत्नी उठती है और सीधा अपने घर से बाहर निकल के मुखर्जी के दरवाजे पर जाके ही उसकी डोरबेल बजा देती है। आधी रात के समय में मुखर्जी अपना सिर खुजलाता हुआ आता है और सोचता है कि इस समय न जाने कौन होगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसको दिखाई देती है सामने केशव की पत्नी। उसको देख के वह अचंभे में होता है। इससे पहले ही उससे वो बोल पाए, उससे पहले ही उसकी पत्नी बोलती है, मिस्टर बनर्जी, मेरे पति ने आपसे कुछ पैसे उधार लिए थे। मुखर्जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है हाँ। और उसकी पत्नी बोलती है कि हमारे पास आपको देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, आपको 2 से 3 महीने और इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यह बात बोल के उसको नमस्ते बोलती है और वापस आ जाती है। मुखर्जी अपने दरवाजे में खड़ा अपना सिर खुजलाता हुआ सोच रहा था कि इस बात को बताने के लिए मुझे आधी रात को उठाने के लिए ये क्यों आई। और उसके जाने के बाद वो अपना दरवाज़ा बंद करके खुद भी सोने के लिए चला जाता है। केशव की पत्नी जैसे ही वापस आती है तो उसको बोलती है कि मैंने मिस्टर मुखर्जी को बता दिया है कि हम उनको इस महीने पैसे नहीं दे पाएंगे, अभी तुम चुपचाप सो जाओ। तो देखा दोस्तों आपने, छोटी छोटी बातों का छोटा छोटा सोल्यूशन होता है।